हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है बच्चों? कंपोस्ट एक प्रकार की प्राकृतिक खाद है। आपने देखा होगा, हम मिट्टी के अंदर जब भी हम पौधा उगाते हैं तो खाद मिलाते हैं ताकि हमारा पौधा अच्छा ग्रो करे, है ना। तो ये प्राकृतिक खाद जो है हमारी पौधों और रसोई के कचरे के अपघटन से बनती है। मतलब जब अपघटन क्या होता है बच्चों, जब ये कूड़ा सारा जो भी हमारा गीला कूड़ा है, किचन का कूड़ा है ना, और पेड़ पौधों से जो पत्तियां टूट के बिखर जाती हैं, वो सब जब ये सड़ती हैं, टूटती हैं, तो ये क्या बन जाती है? खाद बन जाती है, प्राकृतिक खाद। ये सब प्रकृति से मिला हुआ है हमें, है ना। इसमें कुछ भी मैनमेड नहीं है, हमने कुछ नहीं बनाया है। हमारे बचे हुए केले के छिलके, है ना, धनिए के छिलके, आलू के पील्स, टमाटर के छिलके, मिर्चें जो थोड़ी बहुत बच जाती हैं ना, इस तरीके से जो भी चीज़ें हमारी बच रही हैं, जैसे खाना थोड़ा सा बच गया, और ये देखिए चाय पत्ती, है ना, चाय पत्ती, चाय तो सबके घर में बनती है, तो उसकी जो पत्ती हम फेंक देते हैं, ये सारा कूड़ा हमने क्या करा है, प्याज के छिलके, सब कुछ मैंने इसमें फेंका नहीं, मैंने क्या करा, इन सारे कूड़े को इकट्ठा कर लिया एक डब्बे में। इस तरीके से मैंने डब्बा लगा लिया अपना, या इससे बड़ा किसी भी प्रकार का डब्बा हम ले सकते हैं, और उसमें हमने इकट्ठा कर लिया। जैसे कि ये देखिए, ये मटर के छिलके, है ना, इस तरीके से हमने इकट्ठे कर लिए। मटर तो छिलती हैं, सर्दियों में मटर बहुत आ रही है, गोभी का छिलका, है ना, जो भी हमारा वेस्ट है वो सारा हमने इकट्ठा कर लिया। अब क्या करना है, ऐसे खाली डब्बा आपके पास पड़े रहते हैं बहुत सारे, है ना, खाली डब्बा लेना है, और क्या करना है, इसके अंदर जो भी आपका कूड़ा है आप इसी में इकट्ठा करते रहो, इसके अंदर डाल दो इसे, ठीक है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। मेरा जितना भी कचरा है ना, गीला कचरा, इसको हम अलग से हरे रंग के कूड़ेदान में भी इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं, है ना, ताकि उसका कंपोस्ट बन सके। इस तरीके से मैं सारा कचरा क्या करूंगी, इसके अंदर डाल दूंगी। आपको भी इसी तरीके से कंपोस्ट बनानी है अपने घरों में। इस बार की हमारी बुधवार गतिविधि भी यही है, कंपोस्ट मेकिंग एक्टिविटी, है ना, जो हम आज कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, ये सारा कचरा इसके अंदर डाल दिया। अब देखिए इस तरीके से आधे ज्यादा भर गया है, मैं इसमें और भी डाल सकती हूँ अभी, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये क्या है, हमारी मिट्टी। मिट्टी, इसमें मैंने जो पहले से कंपोस्ट बनाई हुई थी वो वाली मिट्टी है, जो हमारे विद्यालय में कंपोस्ट बनी हुई है ना, उसकी मिट्टी है। इसके अंदर कीड़े ऑलरेडी हैं। आप इसके अलावा नॉर्मल मिट्टी, सूखी मिट्टी भी ले सकते हो इसको ढकने के लिए। और ये देखिए, इसके अंदर हमारे जितने भी पेड़ पौधों की सूखी हुई पत्तियां हैं, टूटी हुई पत्तियां, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे ढक देंगे। हमें मिलाना नहीं है इसको, हमें इसको ढक देना है इस तरीके से। ये हमने मिट्टी लेके रखी हुई है, जब भी हम कंपोस्ट बनाएंगे इसमें से मिट्टी उस पर डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसे ढक देंगे। ये कीड़े काटते नहीं है, ठीक है, इसके अंदर थोड़े बहुत कीड़े हैं। ये हमारे हेल्पर्स हैं, ये कम्युनिटी हेल्पर्स हैं हमारे। हमने कम्युनिटी हेल्पर्स पढ़े हैं ना, ये हमारे समाज की सेवा कर रहे हैं, फ्री की। हम कीड़ों से डरते हैं, लेकिन ये कीड़े क्या कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं। कैसे सेवा कर रहे हैं, ये हमारे लिए मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं। ये हमारे पेड़ पौधों को खाना पहुंचा रहे हैं, हरा भरा बना रहे हैं। कि इस तरीके से मैंने सारा जो कचरा था वो ढक दिया। दिखाई दे रहा सभी को? और अब हम इसे बंद करके या ढक के, ज्यादा जोर से बंद करने की जरूरत नहीं है, बस बंद करके, ठीक है, और किसी एक ऐसी जगह पर रख देंगे जहां धूप ना आती हो, ठीक है। धूप वाली जगह में नहीं रखना, ऐसी जगह में रखना है जहां धूप ना आती हो, ताकि ये जल्दी से जल्दी इसके अंदर बैक्टीरिया और कीड़े हो जाएं और वो इसको क्या करना शुरू करें, गलाना और सड़ाना। जितने नीचे आपने देखा होगा
कूड़ा किसी एक जगह पड़ा रहे तो सड़ने लग जाता है, सड़ता है ना, वो किस वजह से सड़ता है, उसके अंदर कीड़े हो जाते हैं। अगर हम इसे सूखी पत्तियों से नहीं ढकेंगे तो क्या होगा, बदबू मारने लगेगा जब ये सड़ेगा, है ना, और कीड़े मच्छर सब जगह हो जाएंगे। इसलिए सूखी मिट्टी और पत्तों से इसे ढकना जरूरी है, ताकि जो भी काम हो वो नीचे हो। अब यहाँ हमने मिट्टी से ढक दिया, इसके नीचे काम होता रहेगा, कीड़े से तोड़ते रहेंगे और स्मेल भी नहीं आएगी और मच्छर भी नहीं होंगे। अब मैंने ये ढक दिया ना, अब मैं इसे खुला भी रखूंगी ना, मच्छर नहीं होंगे। लेकिन अगर कूड़ा भर के मैं रख दूंगी तो शाम तक इसमें क्या हो जाएगा, मच्छर भिनभिनाने लगेंगे ऊपर, ऐसे ही होता है ना। इसलिए इसे सूखी मिट्टी से ढकना जरूरी है। तो इसे ढक के हम रख देंगे। अब कम से कम 8 से 9 हफ्ते लगेंगे, 8 से 9 हफ्ते, यानी पूरा 1 महीना या 1.5 महीना हमें लग जाएगा, क्योंकि हमने इसमें बनी हुई खाद वाली मिट्टी डाली है तो ये थोड़ा जल्दी बन जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें कीड़े ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसे उठा के रख देंगे और हम बीच बीच में अगर हमारे पास और कूड़ा होता है ना, अभी क्योंकि इसमें जगह है तो हम डालेंगे, उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल देंगे, है ना। इस तरीके से हम इसे पूरा भर लेंगे और जब हम 1 महीने बाद देखेंगे तो इस तरीके से हमारे पास खाद बनी होगी। खाद भी ऐसी होती है, ये देखिए, ये मिट्टी में मिक्स होकर हमारी खाद बनी हुई है। इसे क्या करेंगे, पौधों में डालेंगे। ठीक है, हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, उसमें डलती है ये। जब हम इसे उसमें डालेंगे तो क्या होगा, मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी। उपजाऊ मिट्टी क्या होती है, हमने एक मिट्टी लगाई, उसमें बिल्कुल खाद नहीं डाली, और एक मिट्टी ली, वो उसमें अच्छे से खाद मिली हुई है। दोनों जगह हम बीज डालेंगे तो पहले बीज कहाँ उगेगा, जिसमें खाद है ना, क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्व भरे हुए हैं। बहुत सारा खाना हमने उसमें मिलाया था ना, जो सड़ के खाद बनी है, तो सारा खाने का पोषक तत्व कहाँ चला गया, मिट्टी में। हमने वो खाद मिट्टी में मिलाई। अब जब वो पौधा उसको लेगा तो वो जल्दी उगेगा, बड़ा उगेगा, हरा भरा होगा, है ना। और जो दूसरा पौधा जिसमें हमने मिट्टी में कुछ नहीं मिलाया, उगेगा वो भी, लेकिन उसकी स्पीड स्लो होगी, उसकी क्वालिटी हल्की होगी, है ना। जैसे 2 बच्चे मैंने रखे अपने पास, एक को मैं बढ़िया खाना पीना दे रही हूँ, है ना, वो कैसा ग्रो करेगा, उसकी हाइट भी लंबी हो, तगड़ा। और दूसरा बच्चा मैंने रखा उस अपने पास और उसको खाना नहीं दे रही मैं सही से, तो क्या वो तगड़ा होगा, नहीं होगा, है ना। तो कंपोस्ट हमारा क्या काम करती है, पौधों के लिए फ्यूल का काम करती है, खाने का काम करती है, उनको ताकत पहुंचाती है ताकि वो बढ़िया खाना बनाए और हष्ट पुष्ट रहे। ठीक है, आइए बच्चों जानते हैं कंपोस्ट के और क्या क्या फायदे हैं। आपने दिल्ली में जगह जगह कूड़े के पहाड़ बने देखे होंगे, जिन्हें लैंडफिल्स कहते हैं। ये हमारे रोजमर्रा के कूड़े से बनता है। कंपोस्ट इस कूड़े को रिसाइकल करके वापस सॉइल में मिलाने में और इसे रिड्यूस करने में हमारी मदद करती है। इतना सारा कचरा कम होने से हमें कितना फायदा होता है, और ये हमारी सॉइल को उपजाऊ बनाती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जिससे उसके अंदर बहुत अच्छे क्वालिटी के पौधे उगते हैं। इतना ही नहीं, यह मिट्टी के कटाव को भी रोकती है। मिट्टी के कटाव से मतलब बारिश, बाढ़ के आने पर यह मिट्टी को बह जाने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये मिट्टी पे गिरने वाले पानी को सोखकर धरती के अंदर पहुंचाती है ताकि पानी बह ना जाए। इससे ना केवल प्रदूषण कम होता है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण के हर तरीके से सहायता करती है। कंपोस्ट लाइफ साइकिल का एक प्रमाण है, जिसमें पौधों के द्वारा जो हमें खाना दिया जाता है उसे ही हम रिसाइकल करके वापस पौधों तक पहुंचा देते हैं। जैसे कि हम हर बार कहते हैं, प्रकृति से हम और हमारी प्रकृति हमसे। हमें हमेशा अपनी प्रकृति से लेना ही नहीं है, उसे वापस कुछ देना भी है। कंपोस्ट बनाने की इस विधि से ना केवल हम अपने पर्यावरण की सहायता कर रहे हैं, बल्कि मिट्टी को सोने में तब्दील कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप सभी कंपोस्ट बना के लाएंगे अपने अपने घर में जाके। इस तरीके के डब्बे लेंगे, बड़े डब्बे लेंगे, ठीक है। उसमें अपना सारा किचन वेस्ट डालेंगे, जैसे मैंने डाला, उसके ऊपर सूखी मिट्टी डालेंगे या फिर पत्तों से ढक देंगे। पत्ते तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, तो आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। ज्यादा सूखी हो रही है तो हल्का हल्का पानी का छिड़काव भी हम कर सकते हैं उसके अंदर।
तो आशा है प्यारे बच्चों आपको कंपोस्ट बनाने का तरीका समझ में आया होगा कि हमें कंपोस्ट कैसे बनानी है और क्यों बनानी है। हरा और भूरे रंग का जितना भी हमारा वेस्ट है उसको हमें इकट्ठा करना है। किचन का सारा वेस्ट उसको हम एक पुराने किसी डब्बे में रखना है। उसके ऊपर से उसके मिट्टी डालनी है, सूखे पत्ते डालने हैं, बीच बीच में पानी का छिड़काव करना है और 7 से 8 दिन होने के बाद उसमें हम और भी किचन वेस्ट डाल के मिट्टी डाल सकते हैं। उसे थोड़ा सा शेक कर सकते हैं, हिला सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी की व्यवस्था है, आपके पास ज़मीन है, तो आप खड्डा खोद के भी उसमें ये काम कर सकते हैं, कचरे को दबा सकते हैं। इसके बाद 1 महीने तक वेट करना है और आपकी खाद तैयार हो जाएगी। इस खाद का प्रयोग आप कर सकते हैं अपने पौधों को और अच्छा बनाने में, उन्हें उपजाऊ बनाने में और बहुत सारे पौधे उगाने में। आशा है आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।